आ जाए। जो प्यारे बड़े हैं वो ज़रा करीब आएँ, ज़रा करीब तशरीफ़ लाएँ ताकि आपसे दो बातें करें इश्क व मोहब्बत की। ये प्यारे बेटे मेरे चांद पीछे चले, अपने बड़ों को जगह दीजिए। हैं जो प्यारा बच्चा है वो अपने बड़े को जगह दे, और जो प्यारा बड़ा है उसको अगर आगे जगह खाली नज़र आए तो वो खुद ही तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला आप सबको खैर व बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप अहबाब का, बच्चों का भी अल्लाह ताला भला फरमाए कि उन्होंने बात को माना, और आप सब अहबाब की भी इज़्ज़तों में बरक़ात अता फरमाए। आपने भी कर्मनवाजी फरमाई। गिरामी कदर हज़रात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरादर तरीक़त मोहतरमुल मक़ाम जनाब मोहतरम अली रज़ा भाई अत्तारी साहिब का, और आपके साथ मोहतरमुल मक़ाम इज़्ज़त माब आपके इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदनान रज़ा अत्तारी साहिब आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने मुझे हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर आएँ और आकर अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक से यही टाइम तय पाया था और मैं हाज़िर हूँ, और अब मुझे हुक्म है कि मैं सबक सुनाऊँ। इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी खिदमतों में सबक आपके लिए गुजारिशात, आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने सुनने का लुत्फ़ आएगा। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुहतशम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये बहुत बड़ी सआदत है उस बंदे के लिए जो 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े। और एक हमारी पंजाबी की कहावत मशहूर है कि जितना गुड़ वधदा जावे तो ओना मिठा वधदा जांदा है। मैं थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि जितना गुड़ बढ़ता जाएगा उतनी शक्कर और मिठास भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, वो अच्छा है या बुरा है, वो जितना ज्यादा करेंगे उसके असरात उतने ज्यादा मुरत्तब होंगे। तो दुरूदो सलाम हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे हमें उसकी बरक़ात उतनी ज्यादा मुयस्सर आएंगी। इस वास्ते मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ा करें। आज चूँकि ज़िक्र ताजदार सदाकत भी होगा और ज़िक्र ताजदार शुजाअत भी होगा, समझ आ रही है? तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपकी एक बात मैं आपको सुनाता हूँ। ये दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से शाया करदा एक रिसाला आशिक अकबर है ना, शान सिद्दीक अकबर, उसको पढ़ें तो उसके शुरू के अंदर भी ये बात मौजूद है। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, उतनी जल्दी पानी आग को नहीं बुझा सकता जितनी जल्दी दुरूदो सलाम बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। तो इस वास्ते कसरत व मोहब्बत व शौक के साथ दुरूदो सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, जो आयत बैयना मैंने तिलावत की है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आसान मफ़हूम आपकी खिदमत में अर्ज करूं, फरमाया वो ज़ात जो सच लेकर तशरीफ लाई और वो ज़ात जिसने उस सच की तस्दीक फरमाई, ये सारे मुत्तकी हैं। ये बिल्कुल सादा सा मफहूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। इस आयत करीमा में बयान ये किया गया है कि एक जात है जो सच लेकर आई और दूसरी वो जात है जिसने उस सच की तस्दीक फरमाई। फरमाया कि ये सारे तकवे वाले हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। अब इसकी तफसीर के अंदर ये बात मौजूद है कि ये आयत किसके हक में नाजिल हुई, किसकी मदहा इसमें बयान की जा रही है, किसके शान में नाजिल हुई, यानी इसका बैकग्राउंड, इसका पसे मंजर, उलमा की जुबान में कहते इसका शान नुजूल क्या है। तो इसका शान नुजूल बयान करते हुए इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी तफसीर कबीर के अंदर बयान करते, और दुर्रे मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी इसको बयान फरमाया। वो फरमाते हैं
کہ جو سچ لانے والی ذات ہے اس سے مراد تمہارے اور ہمارے نبی کی ذات اقدس ہے. آواز کمزوروں والی ہے. اور جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی ہے اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے. اچھا یہ تو آپ نے سن لیا اور سبحان اللہ کہہ دیا. اب اگلی بات پہ آپ کو لطف آئے گا، چونکہ آپ نے جو اشتہار کا ٹائٹل دیا ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام بھی اور میرے مولا مرتضیٰ کا نام بھی ہے. تو ذرا اس کا حسن دیکھیے. یہ جو اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے یہ خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بیان فرمائی ہے. فرنٹ سیٹوں والے ذرا کمزوری دکھا رہے، فرنٹ سیٹوں والے بھائی ہے. اگر ڈرائیور کے ساتھ والے سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا. حضرت میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور جو ہی سبق ختم ہوگا پھر لمبا سفر شروع ہو جائے گا، لیکن آپ میرے ساتھ رہیں گے اور تھوڑا سا جاگتے رہیں گے. آپ کی سبحان اللہ کی نا اب چس ہمارے کانوں کو پڑی ہوئی ہے تو ذرا یہ آواز آنی چاہیے. اس بات میں آپ نے کنجوسی نہیں فرمانی، ٹھیک ہے؟ پکا وعدہ رہا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے اس آیت کی اس تفسیر کو بیان فرمایا کہ سچ لانے والی ذات ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کی ہے اور جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. تو میں نے کہا یہ تو حضرت علی نے بیان فرما دیا. کیسی بات ہے کہ جس میں نبی کا بھی ذکر ہے، صدیق کا بھی ذکر ہے، علی کا بھی ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سچ کی تصدیق سب سے پہلے تائیدار صداقت، یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین اور اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہتے ہیں امام المشاہدین. ہاں 28ویں جلد میں آپ فرماتے ہیں افضل الاولیاء المحمدیین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ کی ذات اقدس اور آپ کی شان کے لیے بھی بڑی کھلی نعت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں یہاں پر بیان فرما دی. لیکن یہاں پر بعض لوگ نا مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے شاید ان کا سودا ویسے بکتا نہیں ہے، لیکن اہل سنت کو اللہ نے سینہ وہ دیا ہے، آواز کمزوروں والی ہے، سینہ وہ دیا ہے جو نہ تو ذکر صحابہ سن کے تنگ ہوتا ہے نہ ذکر اہل بیت سن کے تنگ ہوتا ہے. آپ کے ہاتھوں کی زیارت کا بھی ارادہ رکھتا ہوں. اور یہاں پر میں لگے ہاتھوں ایک بات بتا دوں. مجھے ایک سید زادے نے بتایا کہ مولانا آپ کی لوگ بات سنتے ہیں، اللہ نے یہ لوگوں کے دل موڑے ہیں کہ تیری بات سنتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کر اور ساتھ ان کو بتایا کر کہ اپنے دل میں امام احمد رضا کو بسائیں. تو میں نے کہا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے دیکھو ہو سکتا ہے کوئی بندہ صحابہ کی محبت کا نعرہ لگائے پر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور کئیوں نے کراچی کے اندر لگایا بھی تھی. وہ یزید کو ابو بنانے کی کوشش کر رہے تھے. خیر کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. ہر بندے کو اپنا شجرہ تو یاد آتا ہے نا. توجہ نہیں فرما رہے، ٹھیک ہے؟ اچھا کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو محبت اہل بیت کا نعرہ لگائیں اور وہ صحابہ کی گستاخی کریں، جیسا کہ 2-4 ماہ کے بعد ایک خاص قسم کا نسلی کتا وہ حضرت ابوبکر پر یا صحابہ پہ بھونکتا ہے. تو فرمایا ان سے کہو اپنے دل میں احمد رضا کو لے کے آؤ. میں نے کہا کیوں شاہ صاحب بتاؤ؟ کہنے لگے اس لیے کہ احمد رضا یہ رسول اللہ کا وہ سپاہی ہے، یہ دل میں آ جاتا ہے، اس کے دروازے پر وہ پہرا لگاتا ہے، نہ اس دل میں اہل بیت کا بغض جانے دیتا ہے نہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بغض جانے دیتا ہے. توجہ نہیں. اچھا 3-4 بندے چوپ رہ گئے. اس بات پر بھی چوپ رہنا بنتا تھا یار، تو ذرا جا کے بیٹھیے نا. اس واسطے سیدی و سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ آپ کی ذات سے بھی کامل محبت کرو. انشاءاللہ یہاں پہرا لگ گیا نا احمد رضا کا تو یہاں پر یہ گستاخی نہیں اندر جائے گی، بے ادبی نہیں جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ بس اوقات کئیوں کو یہ بھی الجھن ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کا بڑا نام لیتے ہو. میں نے کہا ادنا حضرت تجھے اعلیٰ حضرت سمجھ نہیں آنے والے ہیں. حضرات علماء کی مسکراہٹ نے مجھے جوان کر دیا ہے. اب عوام الناس میں سے 2-4 چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہیں. ہم تو چوپ شاہوں کے نہیں ماننے والے، ہم تو ان شاہوں کے ماننے والے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولا کرتے تھے نا. تو ذرا اس حوالے سے آپ نے جاگ کے بیٹھنا ہے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟
गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते आला हजरत ये समझ ही आला हजरत को आता है, जो अदना हजरत हो उसे नहीं समझ आ सकते, चूंकि ये वो अहमद रजा है जिस पे नाज सैयदादों ने किया हुआ है। समझ आ रही है? अगर उधर ले जाऊं तो गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा आज जो मौजू है मैं उधर आना चाहता हूं। बाज लोग इस बात की उलझन पैदा करते हैं, सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? मैंने कहा अगर आपने इमाम आजम को पढ़ा होता तो इस उलझन से तो इमामुल अइम्मा, सिराजुल अइम्मा, कशफुल गुम्मा, नुमान इब्ने साबित, इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु, आपने बड़ी देर पहले उम्मत को निकाल दिया था। बाद रिवायतें मिलती है ना कि सबसे पहले कलमा सिद्दीक अकबर ने पढ़ा, सबसे पहले कलमा मौला अली ने पढ़ा, सबसे पहले कलमा हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजा पाक ने पढ़ा, सबसे पहले कलमा ज़ैद बिन हारिसा ने पढ़ा, और भी नाम आते हैं, दयानतन कह रहा हूं। लेकिन अब ये चार आ गए तो जैसे हजरत मुफ्ती साहब कह रहे थे अगर चार हैं तो चारों में हम समझें कैसे? अब पता कैसे समझना है? देखो, जो आम तौर पर इंसानों के तबकात होते हैं ना, मर्द औरत के, उसको देखा जाए तो एक बालिग एक नाबालिग, जिसको बच्चा कहते हैं, बालिग को बड़ा कहते हैं, एक औरत और एक गुलाम, यही होता है ना आम तौर पर। तो फरमाया अब इसको तत्बीक दो। तत्बीक का मतलब होता है कि बात किसी की झूठी भी ना हो, ऐसी तशरीह की जाए कि सबको समझ भी आ जाए, लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो जाए, लड़ाई का महल ही ना रहे। समझ आ रही है? अब जरा सुनिए, इमाम आजम फरमाते हैं बालिग मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले मौला मुर्तजा ने कलमा पढ़ा, औरतों में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, और फरमाया गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने पढ़ा। मसला खत्म और खल्लास। दुकानदारी किधर गई? असल ये है अहले सुन्नत। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? तो यहां कई बेचारे इस मैदान के अंदर भी घोड़े भगाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा उतर आओ, घोड़े पर बैठने वाले घोड़े उतर आओ। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे आप हजरात? उतर आओ, मेहरबानी करो, उम्मत को किसी रास्ते नए पर न चलाओ। 1400 साल से उम्मत जहां खड़ी है ना, वहां खड़ी रहने दो। अब समझ आई है? गिरामी कदर हजरात, ये तो हजरत सैयदना अली और मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने हर बात वाज़े कर दी। अब सुनिए ना, मुस्नदुल बज़ार पढ़ के देखिए। हजरत सिद्दीक अकबर आप तशरीफ फरमा, हजरत अली और मुर्तजा आप जलवागर हैं कूफे के मिंबर पर, खिताब फरमा रहे हैं। खिताब फरमाते हुए आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं लोगों जब मैं छोटा था नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, फरमाया कि काफिर मक्के के हुजूर के मुखालिफ हो गए। एक दिन बीच चौक के हुजूर में हुजूर को घेर लिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ जुमले कसने लगे, बड़ी अजीब और गरीब बातें करने लगे। मैं भी छोटा था, आगे ना बढ़ सका, और बड़े बड़े लोग खड़े थे, आगे ना बढ़ सके। फरमाया इधर से हमने देखा तो सिद्दीक अकबर आ गए। तवज्जो रखना, सिद्दीक व अली दोनों का जिक्र हो जाए ना, जरा पहले अपने दिल दिमाग को खोल के बैठिए। आप तशरीफ लेके आ गए, आपने एक को यहां से पकड़ा पीछे कर दिया, एक को कंधे से पकड़ा इधर मारा, दूसरे को धक्का दिया, तीसरे को मुक्का मारा, हर चीज पीछे कर ली और आगे खड़े हो गए। फरमाया अब कोई हाथ बढ़ाए हमारे यार की तरफ। आवाज कमजोरों वाली है भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी। इतनी बात करने के बाद आपने फरमाया लोगों अफसोस है तुम्हारे ऊपर उस शख्सियत के साथ ये सलूक करते हो जिसने ये कहा है कि अल्लाह एक है, जो तुम्हें बुतों की पूजा से बचाना चाहते हैं, जो तुम्हें शराब नोशी से बचाना चाहते हैं, जो बदकारियों से बचाना चाहते हैं, और जिन्होंने ये कहा कि मैं अल्लाह के रसूल हूं, और उनके पास तो दलाइल है, तुम्हारे पास क्या है? समझ आ रही है मेरी बात की? आपने जब ये बातें बयान की ना, ये बात हजरत अली ने जब बयान फरमाई, मिंबर पर बैठे रोना शुरू कर दिया। सुनो, मिंबर पर बैठकर, और ये रिवायत के लफ्ज हैं, आपने अपना कपड़ा अपने चेहरे पर डाल लिया, रोना शुरू कर दिया। जब तबीयत संभली तो फरमाने लगे, ए लोगों ये बताओ आले फिरौन का मोमिन, उसकी जिंदगी बेहतर थी या सिद्दीक अकबर की जिंदगी बेहतर थी? अब आप कहेंगे आले फिरौन के मोमिन का क्या किस्सा है? जब तक बात ना खुले तो समझ भी तो नहीं ना आती। समझ आ रही है? अब जरा सुनिए, आप अपना दिलो दिमाग खोलिए ताकि मैं बात खोलूं। आले फिरौन के मोमिन का किस्सा मैं बिल्कुल मुख्तसर करके बयान करता हूं। एक बंदा था जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया था, लेकिन वो फिरौन की फौज में था, उसके बड़े करीब था। कलमा पढ़ लिया लेकिन जाहिर नहीं किया, बताया नहीं किसी को, छुपा के रखा। जब भी